आज गूगल मीट में उपस्थित हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर आर एस सैनी एवं सभी सम्मानित चिकित्सकों का सर्वप्रथम मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह कहते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि नव वर्ष के प्रथम दिन की शुरुआत डॉक्टर आर एस सैनी साहब के महत्वपूर्ण सेशन से हो रहा है। मुझे आशा है कि माइंड टेक्निक पर इनके अनुभव का लाभ हम लोगों को मिलता रहेगा। मैं एकेडमी ऑफ माइंड टेक्निक, HSS, ARSH एवं मना भाव की ओर से डॉक्टर अशोक अवधिया एवं डॉक्टर राशि अग्रवाल के साथ मैं डॉक्टर गोपाल पंडित डॉक्टर आर एस सैनी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पुनः देता हूं। अब मैं डॉक्टर आर एस सैनी से आग्रह करूंगा कि सेशन की शुरुआत करें। वेलकम डॉक्टर आर एस सैनी। धन्यवाद डॉक्टर गोपाल पंडित भाई साहब। सभी उपस्थित सज्जनों को मेरी तरफ से सबसे पहले गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और आज की इस नई विभोर पहला दिन सन 2022 का 1 जनवरी आप सभी को और आप सबके परिवारों को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और इन शुभकामनाओं के साथ ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब स्वस्थ रहें, इस दुनिया में हर प्रकार से शांति स्थापित हो और हर कोई निरोग हो। वो जन जो 2021 में किसी न किसी बीमारी से और खासकर इस कोरोना के जो एपिडेमिक चल रहा है इससे जो ग्रसित थे वो स्वस्थ हों और ये जो निरोगता है वो पूरी मानवता के लिए बनी रहे और भगवान हम सब के सहाय हों। इस कामना और प्रार्थना के साथ आज का हम सेशन शुरू करते हैं। डॉक्टर अशोक अवधिया जी, डॉक्टर राशि जी, डॉक्टर गोपाल पंडित जी और कितने ही मेरे और अन्य गणमान्य साथी होम्योपैथ आज हमारे समक्ष हैं, उन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज के हम सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं हमारे गुरु डॉक्टर ML सहगल को अपने जहन में रखकर उनको सादर प्रणाम करता हूं, जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखलाया और हमें इस योग्य बनाया कि हम कुछ सीख सकें। 1991-92 के साल में जब सबसे पहले हमने डॉक्टर ML सहगल हमारे गुरु के चरणों में बैठने का अवसर मिला तो उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश की। चंडीगढ़ में भी हमने उनको आमंत्रित किया, पंजाब में भी कई दफ़ा आमंत्रित किया और मयूर विहार 2 दिल्ली में भी हम उनके घर में जाकर उनके चरणों में बैठकर सीखने की कोशिश करते रहे। उन्होंने बहुत बड़ी देन ये होम्योपैथिक समाज को, वर्ल्ड को दी है कि हम आज इस माइंड टेक्निक की जो फैमिली है इसकी जो बढ़ोतरी है वो संसार भर में देख रहे हैं। कामना है कि नए जो होम्योपैथ, बडिंग होम्योपैथ्स हैं वो और इंक्रीज्ड जो है नंबर्स में इसके साथ जुड़ें और मानवता का जो भला है, मानवता का जो सेवा है होम्योपैथी की दवा के जरिए इस टेक्निक को यूज करके करें। आज के सेशन में हमारी जो ज्यादा फोकस होगा वो ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स के ऊपर ज्यादा होगा, जिस केस को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। PPP जो हमारे गुरु डॉक्टर ML सहगल ने हमें सिखलाई है, प्रेडोमिनेंट, पास्ट और प्रेजेंट। प्रेजेंट जो हमें सामने दिख रहा है पेशेंट के अंदर वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको हम तभी ग्रैस्प कर सकेंगे
अगर हम एज ए फिजिशियन अपनी आंख और कान केस टेकिंग के दौरान खुले रखेंगे और सतर्क होंगे। जो प्रेडोमिनेंट सिम्टम्स हैं वो तो हिस्ट्री में मिल जाएंगे, और प्रेजेंट का जो है वो हमें जागरूक रहना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम उनको देखें। पेशेंट आपके समक्ष बैठा है, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये 3 चीजों के ऊपर हमने फोकस करना है, जिसको हम ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करते हुए जो एक राइट रूब्रिक है, एप्रोप्रिएट रूब्रिक्स हैं, उनके ऊपर पहुंचने की हमें मदद मिलती है। मेरे पास ये जो केस है एक 9 साल की लड़की का है जो ADHD से ग्रसित है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये लड़की जो है नॉन इंडियन है और सारी जो बातचीत केस टेकिंग की हुई वो इंग्लिश में ही हुई। मैं आपको साथ के साथ इसका तर्जुमा भी करके बतलाता रहूंगा। लड़की की मदर जो खुद एक फार्मासिस्ट है, वो मेरे पास बच्चे को लेके आई इन February 2019, ऑलमोस्ट अब 3 साल हो जाएंगे। लड़की बहुत पतली दुबली पतली सी, उसके दांत बाहर को प्रोजेक्ट हो रहे हैं। वो मेरे सामने आके बैठती है। As she sits in front of me, she is watching all around. She is moving her legs and is trying to get up from her seat, and her mother signals her every time to sit down. जब उसको बार बार मदर उसको रोक रही है, उठना नहीं है, अब वो हाइपर एक्टिव है, एक्टिविटी उसने कुछ ना कुछ करनी है, चुप वो बिल्कुल आराम से बैठ नहीं सकती। तो उसने फिर क्या किया कि जो मेरे टेबल पे स्टफ पड़ा था, शी स्टार्टेड टचिंग दैट। कभी एक उठा के उधर रख दिया, कभी दूसरे को उसके आगे पीछे करती गई। उसकी एक्टिविटी रेस्टलेस थी। हर मदर सेज that she does not listen. The school reports come and it is written on her reports that she is not interested in the present. She does not pay any attention. She is disruptive in the class. क्लास के अंदर वो इतना हुड़दंग मचा देती है कि सब बच्चे दुखी हो जाते हैं, टीचर्स भी दुखी हो जाते हैं। जब टीचर पढ़ा रही है तो वो बीच में कुछ ऐसे वियर्ड एक्शंस करके सारा जो उनका स्मूथली चल रहा है क्लासरूम में पढ़ाई का काम, उसको डिसरप्ट कर देती है। टीचर्स भी उसको रोकें तो वो रुकती नहीं है। She will make weird sounds and do funny stuff, जिससे कि सारी क्लास का जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और टीचर्स भी इसके इस बिहेवियर से बहुत दुखी हैं। जब उसकी मदर ये सब कुछ बतला रही थी तो वो लड़की अपने आप ही बीच में बोलती है, I make the whole class laugh. I do weird things. I like to make other people laugh.
irrespective of the fact, what do they want at that time. I do weird actions. The mother says, other kids are instructed by the teacher to stay away from her. टीचर ने दूसरे विद्यार्थियों को, दूसरे बच्चों को कहा है कि इससे आप दूर रहें. मदर का कंसर्न है कि अगर बच्चे इससे दूर रहने लगे, she will feel alone. She will be a loner in that case. और इसकी पर्सनैलिटी कभी डेवलप ही नहीं हो पाएगी. This was the mother's concern. When I asked from the girl as to how she would feel if others stay away from her, वो जवाब देती है, I shall go and join them. See, there are no barriers here. I shall go and join them. I asked the mother to give me the full detailed case history as to how she was in her early childhood so that I can understand the whole case in totality. उसकी मदर ने हिस्ट्री देनी शुरू की. She says that at 2 years of age, when she was in preschool, she used to bang her head on the floor when she was refused anything. 2 साल की आयु की अवस्था जब इस बच्ची की थी, तो हम देखते थे कि जब भी कभी इसको हमने किसी चीज से मना किया, तो ये अपना सिर फर्श पे पटकना शुरू कर देती थी. कुछ देर ये चलता रहा. As she grew older, she started biting other kids in the preschool when she turned around 3 years of age. और वो ऐसा इसकी 5 साल की उम्र तक चलता रहा. अब जैसे मदर ये बतला रही थी केस हिस्ट्री, एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मैंने की. The girl was constantly biting her nails. पहले एक हाथ की उंगलियों को तेजी से बाइट कर रही है, नेल्स को, फिर दूसरे को, और ये उसका कॉन्स्टेंटली चल रहा है. तो इस ऑब्जर्वेशन को मैंने अपनी केस टेकिंग फाइल के लेफ्ट पे मैं हमेशा जगह रखता हूं. हमें इस ऑब्जर्वेशन को नोट किया. जब भी आप केस टेकिंग करते हो, ऑलवेज स्टार्ट कीपिंग सम स्पेस ऑन योर लेफ्ट और राइट पे लिखना शुरू कीजिए, ताकि जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उसको आप सही ढंग से उसी पेज पे लेफ्ट की साइड पे लिख सकें. Mother says, and she continues, she has been kicked out of 2 schools already. पहले स्कूल में हमने इसको दाखिल जब कराया, वहां इसके वियर्ड और बेहुदा बिहेवियर को देखते हुए she was shunned out of the school. इसको वहां से निकाल दिया. हमने बहुत कोशिश की, पर स्कूल अथॉरिटीज ने कहा कि हम इस बच्चे को नहीं रख सकते. दो वो स्पेशल क्लास में भी थी, तो स्पेशल क्लास की जो
माहौल था वो भी इस बच्चे ने दूसरे बच्चों के लिए बहुत दुश्वार कर दिया था। उसके बाद we tried our best to find another school for her, and in the second school also she faced the problems, created untoward situations for other students and teachers, जिसकी वजह से इसको सेकंड स्कूल से भी निष्कासित कर दिया गया। और मदर जब ये हिस्ट्री बतला रही थी, उस मदर के चेहरे पर भी देखने का एक ऐसा लगता था कि वो कितनी अंदर से दुखी है। और 9 साल की बच्ची भी इतनी ज्यादा बच्ची नहीं होती, इमोशंस को तो समझती है, पर उसके मन पे कोई ऐसा शिकन नहीं था कि वो इस चीज को कनेक्ट करे कि मेरी मदर मेरे बारे में कितनी दुखी है। द चाइल्ड वॉज टोटली डिटैच्ड। मदर कहने लगे कि अब हम तीसरे स्कूल की कोशिश में लगे हुए हैं, कहीं इसको दाखला एडमिशन मिल जाए। परंतु प्रॉब्लम क्या आती है कि जो प्रीवियस स्कूल लीविंग या स्कूल से निकालने की जो रिपोर्ट्स हैं वो इसके उल्ट जाती हैं। जब भी हम नेक्स्ट स्कूल में दिखाते हैं वो पहले ही मना कर देते हैं। अब यहाँ जितना मैंने आपको बतलाया इसमें से रूब्रिक बनेंगे, ऑब्जर्वेशन से भी बनने हैं, हिस्ट्री से भी बनने हैं। जो माता का मदर का कथन है बच्चे की हिस्ट्री को बयान करते हुए वहां भी रूब्रिक बनने हैं। तो आपने जागरूक रहना है। पहला तो जो ऑब्जर्वेशन थी बाइटिंग नेल्स, वो तो बहुत ही आसान है, आप सबने 1 मिनट में समझ लिया होगा कि हाँ बाइटिंग नेल्स सीधा साधा रूब्रिक हमारे पास पड़ा है। फाइनली द मदर सेड कि हम एक स्कूल में, विच वॉज द थर्ड स्कूल नाउ, we succeeded in getting her admitted into that school. अब जब मदर ये सब कुछ बतला रही थी, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की गई। Her mother had worn a shirt with a deep neck and her cleavage was visible. मदर ने एक जैसे वी शेप की शर्ट्स होती हैं, लो नेक, वो पहनी हुई थी और इट वॉज एक्सपोजिंग हर अपर चेस्ट। मैं क्या देखता हूं कि लड़की उठती है अपनी सीट से एंड शी zips up her mother's shirt immediately. इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर ये केस का डिसीजन हुआ एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मेडिसिन का। ये ऑब्जर्वेशन and the act of the child is conveying some sensitivity of the girl who is 9 years old. Please try to describe this action of the child as you grasp it. So this is the question to the floor I am putting and throwing right now. इस ऑब्जर्वेशन को आप कहां डालेंगे? यस प्लीज। इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या मीनिंग लेंगे, क्या भाव लेंगे? यस, आपने लिखा सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशंस, ठीक। और कुछ इसके अलावा? हाँ जी, एनीबॉडी एल्स?
Playing with dirty tricks. एक दफा और बोलिए जी, समझ नहीं आया। Dirty tricks, sir. Playing with dirty tricks. हाँ 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 जी। और Precocity. वेरी गुड। Audacity, sir. सर और जी एंटिक्स प्ले Jesting. एंटिक्स। प्ले और Jesting, sir. सर फुल ऑफ और और क्या आता है जी मन में? सर सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशंस एक 9-year-old बच्ची के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग बता रही है। तो वो बहुत समझदार है, पर वो शायद किसी कारण घर के माहौल के कारण वो ऐसा एंटिक्स प्ले कर रही है क्लास में, जोक बना रही है, चला कर कुछ कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, थैंक यू। और किसी और बंधु का विचार? चलो आगे बढ़ते हैं। सर ऐसा लगता है कि वो अपनी मदर से उसको कोई कंप्लेंट्स हैं और वो जो स्कूल में जो भी कर रही है वो अपनी मदर को तंग करने के लिए शायद कर रही है, क्योंकि जब मदर एक्सप्लेन कर रही है उसके बारे में तब भी वो डिटैच्ड बैठी है। तो इसका रूब्रिक क्या होगा वो तो नहीं कह सकते, पर ऐसा फीलिंग आ रही है कि ऐसा हो सकता है। ओके, थैंक यू। Or sir, injuring himself भी हो सकता है। इंजरिंग हिमसेल्फ, कैसे इंजरिंग जी? वो जो अपने आप को मारती थी, अपने आप को पटकती थी सर। हाँ, वो तो पुरानी बात थी ना, when she was 2 years old। ओके सर। वो पुरानी बात थी। नो प्रॉब्लम, गुड ट्राई। Precautious and careful. ओके, जहां अप्रोप्रिएट रूब्रिक ढूंढने की जरूरत है, वहीं इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने आंख और कान खुले रखते हुए ऑब्जर्व करना है। इस क्लास में मैं यही, मेरी इल्तिजा है आप सबसे, यही विनती है कि ऑब्जर्वेशन का जो पार्ट है उसको इग्नोर ना होने दीजिए। ऑब्जर्व, साइलेंटली ऑब्जर्व कीजिए, सुनिए, ऑब्जर्व कीजिए। बहुत केसेस में मदद मिलती है जब हम ऑब्जर्व करते हैं केस को क्रैक करने के लिए। एनीहो, अब मदर हिस्ट्री दे रही थी, आगे मदर की हिस्ट्री को और देते हुए, मदर सेज दैट शी लव्स टू ईट सुगरी स्टफ, चॉकलेट, कैंडीज बहुत खाती है। इसको भोजन बिल्कुल ना दो, कोई डाइट और इसके खाने की इच्छा नहीं होती, इसको शुगर और कैंडीज, चॉकलेट देते रहो, वही बहुत है। She can avoid eating food and will prefer candies and chocolates। एक वो
दृष्टांत बता रही है मदर कि once a teacher in the class gave her a candy to eat. After eating that candy, she was so much hyper and full of extreme bad behavior right away after eating the candy. अब ये जो रिपोर्ट है मदर की तरफ से, दिस कैरीज अ बिग वेट। मैं फिर रिपीट करता हूँ, उसको कैंडीज खाने की बहुत इच्छा, प्रबल इच्छा होती है, चॉकलेट खाने की होती है, खाना ना खाए ये चीजें मिल जाएं तो वो बहुत खुश है। और एक दफा ऐसा इंस्टेंस हुआ कि टीचर ने उसको क्लास में कोई कैंडी दी और उसके खाने के तुरंत बाद वो इतनी हाइपर हो गई और इतनी बैड बिहेवियर एक्सट्रीम हो गया कि उसको संभालना मुश्किल हो गया। दिस इज द another most important information in the case history, जिसके लिए हमें appropriate जो रूब्रिक है वो तलाशना पड़ेगा। मदर सेज नेक्स्ट कि स्कूल वाले इतने तंग हो गए, टीचर्स तंग हो गए, उन्होंने हमें कहा कि यू शुड consult some psychiatrist so that this child can be helped in her bad behavior. हमारे फैमिली डॉक्टर ने हमें साइकियाट्रिस्ट के लिए अपॉइंटमेंट बना दी। हम साइकियाट्रिस्ट के पास गए। साइकियाट्रिस्ट wanted her to be put on drugs. Though I am a pharmacist myself, mother says, मेरे को पता है कि इन प्रॉब्लम्स में साइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेशंस या जो कंस्ट्रेंट करने वाली ड्रग्स होती हैं वो कोई काम नहीं करती और वो टेम्परेरी जहां कुछ इफेक्ट दिखलाएंगी पर इन द लॉन्ग रन उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो आई सेड नो टू द साइकियाट्रिस्ट दैट आई एम नॉट गोइंग टू पुट माय डॉटर on the drugs at all. The mother says that the psychiatrist got angry. वो गुस्से में आ गया और कहने लगा, there is no other solution anywhere except the drugs which she need to be put on. अगर आप कहीं भी जाओगे इसका आपको इलाज नहीं मिलने वाला और एक दिन आप जरूर हमारे पास आओगे. You will come back one day. If you do not want to take and put her on the drugs right now, आपको आना पड़ेगा और ये शुरू करनी पड़ेंगे. The mother said, I told him firmly, we shall not put her on drugs, come what may. जो भी हो जाए, हम इसको drugs पे नहीं डालेंगे. The mother continues and tells me that she is a pharmacist herself, and in the pharmacy, there is a colleague of hers who is Indian. When I was discussing about my daughter with that colleague of mine, she told me about your homeopathic practice. And that is the reason I have brought her to you today. The mother was so much tensed about the condition of her daughter that she was thinking of taking leave from her work in order to handle the girl, as she has been debarred from the school. So this is the case. आपकी समझ इस केस में हम अब
इकट्ठे सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाउ वुड यू ओपन अप? सिंपल सोचना है, सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई कॉम्प्लिकेटेड सोच बिल्कुल नहीं रखनी। बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, बिल्कुल ठीक लिखा आपने। और कुछ इसके अलावा कौन कौन से रूब्रिक आपके मन में आ रहे हैं? देखिए, जहां हम, हाँ बोलिए बोलिए। सर रेस्टलेसनेस, सर माइंड रेस्टलेसनेस। हाँ, रेस्टलेसनेस, ठीक है जी। हाइपर एक्टिव सर चिल्ड्रन। हाँ, ये जनरल रूब्रिक हो गए, ठीक है जी। दूसरा सर जो आपने इसके मदर वाला जो बताया था कि मतलब मुझे उसमें ये केयर वाला रूब्रिक लगा कि अपनी मदर की केयर रही है, थोड़ा मॉरल्स भी आ रहे हैं और हाइडिंग। ये स्वीट वाले में सर थोड़ा मुश्किल आ रहा है, जो आपने बताया कि बच्चे ने मीठा खाया और उसके बाद एग्रेसिव हो गई। ओके, इसमें भी सर स्वीट एग्रावेशन ले सकते हैं, लेकिन शुगर हाँ वाला ले, नहीं आएगा, शुगर तो एक अलग हो गया। बट ओके, सर वो चॉकलेट थी या कुछ स्वीट था? हाँ जी। सर वो चॉकलेट के बाद थोड़ा वायलेंट हो गई थी या? हाँ, कैंडीज खाने के बाद वो बिहेवियर में उसके बहुत ज्यादा जो है ना, उच्छृंखलता जिसको बोलते हैं, हाइपर होने के साथ साथ में अग्रेसिव भी हो गई थी। यू कैन से मैलिशियस। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा। द माइंड मैलिशियस चॉकलेट आफ्टर। आपको बड़ा अच्छा रूब्रिक मिल गया, वेरी नाइस, biting बहुत बढ़िया। nails children in and simultaneously in general में food and drinks chocolates desire also। वेरी नाइस। Sir, one rubric activity hyperactive sugar after. वेरी नाइस। ये आपको माइंड सेक्शन में मिल रहा है या जनरलिटीज में मिल रहा है? माइंड सेक्शन में है सर। ओके, वंडरफुल, कंप्लीट रेपर्टरी। वेरी नाइस। ओनली सिंगल मेडिसिन इज देयर सर। बस ये मेडिसिन वही होगी जो सैमरियम सल्फ्यूरिकम। कौन सी है जी? सैमरियम सल्फ्यूरिकम। सैमरियम सल्फ्यूरिकम, ओके। इवन मैलिशियस में भी चॉकलेट अलग से है, स्वीट्स भी रुब्रिक है, एग्रेवेशन स्वीट का। ठीक है जी। स्पेक्ट्रम है स्वीट्स आफ्टर में, तो मैलिशियस स्वीट्स आफ्टर। वेरी गुड, जो में आपने बताया था। वंडरफुल वंडरफुल। अब हमने इस केस में अभी आपने बतलाया सैक्रम एल्बम किसने नाम लिया था जी? Yes, I am Ravinder. Sacrum official list sir. I took three rubrics: biting nails, children in malicious, chocolate after, and general में food and drinks, chocolate desire. So sacrum is the medicine. वेरी गुड, वंडरफुल, यू हैव क्रैक्ड द केस। आप सबको बधाई हो, मजा आ गया। यही फायदा है, देखे ना, म्यूचुअल लर्निंग करने का। First time I am not a homeopath, but I am passionate about homeopathy. वेरी गुड, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। This is the first time I did this. वेरी गुड, वेरी गुड, यू विल सक्सीड लाइक एनीथिंग। वेरी नाइस, यही तो पैशन होती है, पैशन ही हमें ले जाती है आगे से आगे, और ये हर किसी में होनी चाहिए। अब हम देखते हैं रूब्रिक जो लिए, दवाई तो आपके समक्ष आ गई, आपके ध्यान में आ गई, डिक्लेयर हो गई कि ये सैक्रम एल्बम का केस था।
जो रूब्रिक्स मैंने इस केस में लिए, अब मैं वो आपको समक्ष रखता हूं। सबसे पहले मैंने लिया हीडलेस, केयरलेस। जब माता कह रही है मदर उसकी कि ये किसी की सुनती नहीं है, सो सीधा सीधा सोचना है हीडलेस, केयरलेस। ब्रॉडर रूब्रिक मिस्चीवियस, वो हमें पता ही है, वो इतनी अग्रेसिव है, मिस्चीवियस है, हर किसी को दुखी करती है। एक रूब्रिक जो आपने ऑलरेडी बतलाया है, मैलिशियस, विंडिक्टिव, चॉकलेट आफ्टर। मैलिशियस, विंडिक्टिव, स्वीट्स आफ्टर। इंसोलेंस, इम्पर्टिनेंस इन चिल्ड्रन। क्लास में टीचर है, वो बड़े हैं, वो कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखलाती है। आमतौर पे क्या है, बच्चे का बिहेवियर टेम डाउन होना चाहिए out of respect once the teacher has pointed out some wrong or some discrepancy in the child, पर उसको कोई टीचर की इज्जत की परवाह बिल्कुल नहीं थी। बाइटिंग नेल्स सीधा साधा रूब्रिक आ गया। उसके ओवरऑल बिहेवियर को मैंने डाला फुलिश बिहेवियर चिल्ड्रन इन। दूसरों को तंग करना, दुखी करना, हंसाना बेवजह। अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जहां रीजनेबल है कि हाँ यू आर क्रैकिंग ए जोक एंड अदर्स आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग एंड इट इज ए टू वे प्रोसेस, तब तो वो किसी तरह की अम्यूजमेंट में आएगी, जेस्टिंग में आएगी, लाइट फीलिंग में आएगी। बट वेयर इट्स नॉट बीइंग रेसिप्रोकेटेड, वो एक तरफा से अगर हो रहा है, ऐसी सिचुएशन जनरेट की जा रही है जो उस समय उस सिचुएशन की डिमांड ही नहीं करती, सो वो फुलिश बिहेवियर कहलाता है। एंड दिस चाइल्ड वाज पुट इन दैट फुलिश बिहेवियर इन चिल्ड्रन। जब वो मेरे टेबल पे बैठी, मदर ने उसको उठने से रोका, तो क्योंकि हाइपर एक्टिव है, उसके अंग पैर शांत नहीं रह सकते, तो उसने मेरी चीजों को टच करना शुरू कर दिया। सो टच थिंग्स इम्पेल्ड टू इन चिल्ड्रन। कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, वो ध्यान नहीं देती, पढ़ती नहीं, किसी पर उसका ध्यान नहीं है। कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, स्टडिंग, रीडिंग वाइल। ये तो गए हो सब सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूब्रिक मिल गए, पर वो उस रूब्रिक का क्या बना जहां वो ऑब्जर्वेशन थी, उस पे आते हैं। She zips up her mother's shirt. Sir, please can I interrupt, sir? Yes, please. Sir, can you take modesty? That also has sakaram, because the child was, when she saw her mother's clothes, she pulled up the, and sakaram like is also there in modesty. Wonderful, wonderful. Your name, please, Mr. Dr. Malti Menon. Malati Menon ji. Wonderful. This is the correct rubric you have pointed out. The Thank you, rubric sir. is modesty, prudishness increased. Modesty, prudishness increased. Prudishness क्या होता है? Prudishness में एक ऐसी सेंस कन्वे होती है जिससे कि एम्बैरेसमेंट और गिल्ट महसूस होता है बिकॉज ऑफ वंस एक्शंस, वंस कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्शंस ऑफ द एसोसिएट्स। उसका अपना ही एक्शन नहीं था, पर एसोसिएट कौन थी? उसकी मदर थी, जिसके प्रति वो एम्बैरेस्ड महसूस कर रही थी। इन दैट सिचुएशन इट इज ए चेस्ट एब्स्टिनेंस फ्रॉम लिबिडिनस प्लेजर्स or easily offended or shocked, especially by sexual expressions or behaviors. यहाँ उस बच्ची की सेंसिटिविटी पड़ी थी जो मोडेस्टी में फिट होती थी, और इस रूब्रिक को सिलेक्ट किया गया। मोडेस्टी, प्रूडिशनेस इंक्रीज्ड।
सैक्रम एल्बम इस केस में आई. Sacrum album 200 single dose was given for 1 month with placebo. सिंगल डोज थी सैक्रम एल्बम की और उसके बाद प्लेसिबो 1 महीने तक देने के लिए दी गई. फॉलो अप आफ्टर 1 month क्या है? The mother tells that after the dose she started having profuse nasal discharge right away, followed by saliva drooling out of her mouth freely, which stayed for few days and then it vanished. नाक से बहुत पानी चला, मुंह से सलाइवा बहुत ड्रूल हुआ, जो कुछ दिन रहा और उसके बाद वो गायब हो गया. She is better and says herself that she is focusing at school. Now she is following the directions of the teachers and her behavior has improved tremendously. The disruptive behavior is way better. I am doing better in listening. वो खुद ऐसा बतला रही है कि मैं सुनती भी हूँ, ध्यान भी देती हूँ. My appetite has gone better for the food and I am taking less of sweets and chocolates now. My comprehension and focus have improved. There was one thing which they didn't tell during the case taking. उस बच्ची के नाखूनों में बहुत white spots थे. The mother says that those white spots have also diminished. 10 उंगलियों में से 6 में तो वो बिल्कुल गायब हो गए हैं और बाकी 4 में वो डिक्रीज होते जा रहे हैं. लड़की कहती है कि I have less desire for sweets and chocolates, though still I eat it, but in less quantity. So only PL was given for another 1 month. Follow up after 2 months of initial prescription. She tells herself, very good. I am paying attention in class. I am not disruptive anymore. I am eating a lot now, but not the chocolates. The father who accompanied her this time said, I am impressed with the results. The girl cites an instance which happened in her class. लड़की कहती है कि खुद बता रही है कि we were having a race during our break period and one of the kids was mad at me, pulled my hair and choked me. I ignored and did not say anything. I just walked away. Earlier, I used to push and retaliate with full force in such situations. I want to be an entrepreneur when I grow old. अब वो बातें भी कर रही है मैंने जिंदगी में क्या बनना है. The white spots on my nails have improved tremendously and now only 2 fingers are remaining where these white spots are existing. उसके बाद 3rd month के लिए भी सिर्फ PL दिया गया. 3 महीने के बाद वो आते हैं again. The child is much improved. उसके countenance से, चेहरे से, उसकी outlook से, उसकी presentation से बहुत एक different वो लड़की लग रही थी. उसका भार भी अब बढ़ा हुआ था and she was glittering in her face. उसने एक और instance बताया. The mother said this time that we were in a party and lots of guests were there. They said, your daughter is not wild anymore. देखिए दूसरों के लिए हमने तो होम्योपैथी में अग्रेसिव बिहेवियर ले लिया, फुलिश ले लिया, उनके लिए वो वाइल्ड थी क्योंकि उसका बिहेवियर ही ऐसा अग्रेसिव था. Now she has started eating even those items which she used to hate earlier. वो क्या क्या हेट करती थी अब उन्होंने बतला रहे हैं. ड्यूरिंग केस टेकिंग नहीं बतलाया था ये. वो कहने लगे शी यूज्ड टू हेट ईटिंग मशरूम्स, क्यूकम्बर्स, कैरेट्स एटसेट्रा. कभी वो देखती तक नहीं थी और अब इन सब चीजों को वो
दोबारा से खाने लगी है। Her bowel movement is well formed now. The behavior in school has improved unbelievably. Now she prepares her breakfast herself. She loves to take eggs and cooks for herself. She has started playing piano also. अब उसका फोकस बन गया बच्चे का। और एक दृष्टांत और बताया उन्होंने, दैट द स्कूल अरेंज्ड ए कैंपिंग। इधर कैंपिंग होती है, बच्चों को हफ्ता 10 दिन के लिए बाहर लेके जाते हैं, बाहर ही रहते हैं, कैंप साइट बनती है, वहां उनको नेचर के साथ बतलाया जाता है, दिखाते हैं पेड़, दरख्त और पौंड पानी और माउंटेन्स। सो नेचर की लैब में कि बच्चे रह सकें और सीख सकें। The teachers were so much happy as she improved in her behavior 100%. उसने वहां जाके कोई दंगा, कोई फसाद, कोई अग्रेसिव बिहेवियर नहीं दिखाया। Now, the mother was so excited and the daughter as well. She is being promoted to grade 5 and we all are excited in the family. So this was the case. अब इसमें what are the points to ponder? Had I got myself stuck in food and drinks only, though I would have reached Sacrum Album, पर उसमें हम सीखने के लिए नहीं कुछ मिलना था अगर वो ऑब्जर्वेशन हम मिस कर जाते हैं। जो फ्लैट केस टेकिंग है मोस्ट ऑफ द केसेस में इसीलिए फेल होती है बिकॉज द ears and eyes of the physician are closed. जब हम अपने पूरे ध्यान को केंद्रित करके केस को सुनेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो उसमें से बहुत कुछ मिलेगा जो केस को क्रैक करने के लिए हमारी पूरी सहायता करेगा। सो बंधुओं, दिस वाज द केस फॉर टुडे। और आपके कोई क्वेश्चन इसके बारे में हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अदरवाइज मैं फिर आपको एक छोटा सा पेपर केस भी बतलाने वाला हूं जो कि आजकल के संदर्भ में है और हम कैसे एकदम से जंप करते हैं ये सुन के कि वैक्सीन के बाद ये हो गया तो रूब्रिक लगा दो एलिमेंट्स फ्रॉम वैक्सीनेशन। छोटा वो पेपर केस मैंने आपको 2-3 मिनट का वो बतलाना है। तो इस प्रीवियस केस में आपके क्वेश्चंस और इनपुट्स आर वेलकम। सर मॉडेस्टी रूब्रिक के बारे में कुछ भी नहीं पता सर। सर प्लीज एक्सप्लेन सर। मॉडेस्टी क्या होती है? मॉडेस्ट लोग कौन होते हैं? मॉडेस्टी किस में होती है? मॉडेस्टी एक बिहेवियर है जिसमें वो इंसान अपनी सेंसिटिविटी को ज़ाहिर करता है। कैसी सेंसिटिविटी उसकी है कि वो नहीं चाहता कि उसकी आंखों के सामने कोई ऐसा एक्शन हो रहा हो जिससे कि दूसरे इंसान या जो वहां पे प्रेजेंट हैं उनके मन में किसी के प्रति ऐसी भावना आए जो एंटी सोशल हो, जो मॉरल बिहेवियर से अलग हो। सो इस सेंसिटिविटी को जो लोग पहचानते हैं वो मॉडेस्ट होते हैं। इस सिचुएशन में उस लड़की ने अपनी मदर ने वो अपनी इंटेंशनली नहीं ऐसा किया था। इट वाज नॉट एन इंटेंशनल डूइंग फ्रॉम द मदर साइड। फैशन भी हो सकता है, या कई लोग इतने खुले विचारों के होते हैं वो इतना परवाह भी नहीं करते हैं, पर डॉटर की सेंसिटिविटी वहां पड़ी थी कि ये मदर का जो एक्शन है वो मॉडेस्ट नहीं है। सो उसने अपनी सेंसिटिविटी को पहचानते हुए उसको जिप अप किया ताकि मदर के उस एक्सप्रेशन से, मदर के उस दिखावे से किसी और के मन में कोई ऐसी बात ना आए जिससे कि कोई मॉरल इंप्रेशंस बिगड़ जाए, मॉरल इंप्रेशंस में कोई प्रॉब्लम आ जाए। सो वो मॉडेस्ट बिहेवियर बच्ची का इस रूब्रिक के अंदर उस सिचुएशन में फिट हुआ। थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम।
और जी, और कुछ? अब टाइम भी होते जा रहा है, अगर आप परमिशन दो तो मैं एक पेपर केस आपके समक्ष रखूं, यस छोटा प्लीज। सा। जी यस सर। हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये केस एक 27 वर्षीय महिला का है जो अनमैरिड है। मेरे पास प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम को लेकर आई। इस लड़की ने कोविड वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगवाने के बाद नोटिस किया कि इसकी स्कैल्प में दाहिनी तरफ ग्रे हेयर का एक पूरा बंच बन गया है, एक पैच बन गया है पूरा ग्रे हेयर का। और सेकंड कोविड वैक्सीनेशन के बाद इसके बाल और सफेद हो गए। उसने कहा कि वैसे पहले भी मेरे ग्रे हेयर की समस्या थी अर्ली एज में। आई हैव हाइपोथायराइड ऑल्सो, जिसके लिए मैं दवा ले रही हूँ। मेरा आयरन और B12 भी कम है। 11 साल पहले मैं कनाडा में आई थी। मैंने उससे अब सवाल किया, हाउ डिड यू फील कमिंग टू कनाडा? वो जवाब में कहती है, इंडिया से आकर कनाडा में ऐसे लगा जैसे मैं जेल से छूट गई हूँ। मैंने फिर सवाल किया, ऐसा क्यों? वो कहने लगी, बचपन बड़ा ट्रॉमेटाइज था। पेरेंट्स ने हमें डांट फटकार के अलावा और कुछ दिया ही नहीं। हमें कोई आजादी ही नहीं थी। मैंने पूछा, बालों के बारे में क्या सोचते हो? आई एम सो मच टेंस्ड कि इस उम्र में बालों का यह हाल देखकर मर जाने वाली बात है। अपने आप को खत्म कर लूं। मैंने गूगल पर ढूंढा, इसका कोई इलाज नहीं है। बस अब तो मेरी जिंदगी ही खराब है। मरने के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। मैंने पूछा, और कोई टेंशन? हाँ, काम की टेंशन बहुत है। मैं मैनेजर की पोस्ट पर हूं और जब दूसरे अपना काम नहीं ढंग से करते तो उनके काम का भार भी मेरे कंधों पर पड़ जाता है और मुझे ना चाहते हुए भी उनका कार्यभार संभालते हुए काम करना पड़ता है। मैंने कहा, ऐसा क्यों? फटाक से जवाब आया, वरना मेरी नौकरी का सवाल है, मेरी नौकरी चली जाएगी। अब ये थी इतनी बात जो उससे हुई। Death आपका जहन cry anguish from हाँ, और जी इसके अलावा? Fear of poverty, element from domination. वेरी गुड। और जी? सर डिस्पेयर रिकवरी फ्रॉम। बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ailments Very from nice. embarrassment, sir. बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक। और जी? Delusion will lose job, lucrative. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत मजा आ रहा है आप लोगों से बात करके। बिल्कुल टिकाने की बात कर रहे हैं। यहाँ से पता लगता है कि ये म्यूचुअल लर्निंग जो है ना अपना फल लेके आ रही है। वेरी गुड, वेरी नाइस। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप में किसी ने भी नहीं कहा एलिमेंट फ्रॉम वैक्सीनेशन। यही तो बात देखने वाली थी। आमतौर पे क्या होता है, हम फटाफट जंप कर जाते हैं क्योंकि आजकल ये कोविड का सिलसिला जो चल रहा है, किसी को वैक्सीनेशन के बाद कोई प्रॉब्लम होगी कुछ, नो डाउट लगाना पड़ता है रूब्रिक, लगता है वे कई जगह पर। यहाँ मेरा ध्यान गया ही नहीं उधर। सर उसकी ये एलिमेंट जो था या डिलीजन था सर? कैन यू रिपीट प्लीज? यस सर, इज इट एलिमेंट्स और डिल्यूजन सर? शी वाज थिंकिंग ना कि वैक्सीनेशन के बाद हुआ है। नहीं, ये तो वो क्लियर कह रही है कि वैक्सीनेशन के बाद ये पैच बना ग्रे हेयर का। तो वी टू इट एज अ एलिमेंट, राइट सर? ले सकते हैं।
अब इसमें जैसे जैसे आगे केस फोल्ड हुआ, जहां इसकी अब की जो प्रॉब्लम थी वो तो ग्रे हेयर की है, किसके बाद हुई है वो भी पता है, पर वो क्या बैगेज लेके आ रही है, उसका पिछोकड़ क्या है, उसके पास्ट में उसके साथ क्या हुआ, उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस क्या हैं एज ए यंग गर्ल, वो फोकस करना जरूरी था। और उसमें से जो रूब्रिक मैंने लिए, सबसे पहला तो वो कहती है मरने को दिल करता है। वो एक मिजरेबल स्टेट में है जब वो कहती है कि अब मैं इतनी यंग हूँ, 27 साल की हूँ, मेरा इतना हेयर ग्रे हो गया, तो मैं क्या करूंगी, मरने के अलावा और कुछ नहीं है। सो ये मिजरेबल सुइसाइडल, अब तो मरने के अलावा कुछ नहीं है। एम्बेरसमेंट भी उसको हो रही है, नो डाउट, पॉवर्टी का फियर भी है, नो डाउट, और उसके काम की सिचुएशन में क्या हो रहा है कि वो दूसरों का काम भी उसको करना पड़ता है, वो अंदर से नहीं चाहती पर उसको करना पड़ता है अपने काम के अलावा भी। सो अंडरटेक्स अपोजिट टू इंटेंशंस, वो रूब्रिक लगेगा। और उसके बाद एलिमेंट फॉर डोमिनेशन, उनको डांट फटकार के सिवा मिला ही कुछ नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं मिली है, और नौकरी छूट जाने का डर, फियर पोजीशन लूजिंग ऑफ ल्यूक्रेटिव, आप में से भी बतलाया था, वेरी गुड। अब आपके जहन में दवा तो सीधी सादी आ गई, डांसिंग टू द, वो डांसिंग वाला भी रूब्रिक लगेगा। वो डांस ही कर रही है काम पे, जब दूसरों का भी कर रही है अपना भी कर रही है। अब ऐसे केस में पेशेंट का ट्रस्ट विन करने के लिए आप और क्या एडिशनल क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि पेशेंट को लगे कि हाँ मैं सही जगह पे आई हूं। अब यहाँ आपकी मटीरिया मेडिका की जो नॉलेज है मेडिसिन के बारे में, वो काम आएगी। और जब आप वो करेक्ट क्वेश्चंस पेशेंट से पूछते हैं तो पेशेंट की आंखों में एक अजीब चमक होती है और वो कहते हैं इसको कैसे पता लग गया कि मेरे को ये भी प्रॉब्लम्स है। पर ये होगा तभी अगर हम मटीरिया मेडिका की नॉलेज होगी और हमें की नोट्स पता होंगे दवा के। मेडिसिन आपकी जहन में आ गई? इट वाज सीपिया। या और सीपिया से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल के अराउंड घूमते हैं, लिकोरिया घूमता है, और आपका जो मूड स्विंग्स हैं वो है, आपकी एनर्जी लेवल्स कब बढ़ते हैं, एनर्जी लेवल, आप ट्रेडमिल पे थोड़ा चला जाता है पेशेंट, फील्स रिजुविनेटेड एंड एनर्जेटिक। ये जो 5-4 क्वेश्चंस है ना जब आप पूछते हैं तो पेशेंट का विश्वास होम्योपैथी और आप में बढ़ता है। कई तो कहते हैं आप ज्योतिषी हो क्या, ऐसे बातें बता रहे हैं। हम उनको बताते हैं नहीं भाई, होम्योपैथी की मेडिसिन एक पर्सनैलिटी के ऊपर चलती है, और जब हमने आपके लिए मेडिसिन की सिलेक्शन कर ली, वी आर एबल टू से समथिंग अबाउट योर पर्सनैलिटी, और जिसको कि आप सर्टिफाई कर रहे हो, तस्दीक कर रहे हो, तो पेशेंट का विश्वास और भी बढ़ता है। सो इससे इस केस में मैंने 200 की एक सिंगल डोज दी। 1 महीने के बाद जब वो लड़की आई तो उसका जो पैच बना हुआ था, वो उसकी जड़ों से जो बाल हैं वो काले उभरने शुरू हुए और वो ग्रेइशनेस हटने लगी। इसके बाद उसको पीएल पे ही रखा, और अराउंड 6 months ऑफ द ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन, कोई दवा उसके बाद हमने रिपीट नहीं की, कुछ नहीं किया, उसकी प्रोग्रेस अच्छी चलते हुए ऑलमोस्ट 60% उसका हेयर ठीक हो गया, और अभी वो केस चल रहा है। So this was the small paper case. Any question regarding this? सर इसमें एलिमेंट्स फ्रॉम कोई 100% क्यों लिया है? डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही इज को भी कंसीडर बिल्कुल नहीं किया सर, ऐसा क्यों?
वो ऐसा इसलिए क्योंकि उसके जो बचपन के एक्सपीरियंसेस थे, जो घर पे जब वो छोटी से बड़ी हो रही थी, शी वॉज बीइंग रेज्ड फ्रॉम ए स्मॉल किड टू बिकम ओल्डर वन, उसने कैसी सिचुएशंस फेस की, उनका जो इंडेलिबल इंप्रेशन है माइंड के ऊपर, वो भी आज पड़ा हुआ है। सो तभी तो ये पीपीपी है। अकेला अगर प्रेजेंट ही देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं भटक जाएंगे, अगर उसके बैग एंड बैगेज को, जो उसके पास्ट में उसके साथ हुआ है, बीता है, चला है, जो सबकॉन्शियस में अभी तक लेटा हुआ है, पड़ा है, उसको अगर हम नहीं समझेंगे। थैंक यू सर। फ्लैट रेपर्टराइजेशन और फ्लैट केस टेकिंग में और गहराई में जाके 3 पीस को देखते हुए जो प्रिस्क्रिप्शन आएगी वो ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। जी सर, थैंक यू सर। सर वंडरफुल सर, So वंडरफुल। can Thank you you very please much. repeat the rubrics of this case? Can you just repeat the rubrics? कौन-कौन सी rubric आपने लिए थे? हाँ, मैंने लिया जी, domination by others aggravate, undertakes things opposite to her intentions, suicidal disposition, despair from existence, about miserable, fear position to lose, lucrative, despair of recovery. So ये rubrics इस केस में लिए गए थे। ये जो सुसाइड वाला रुब्रिक आप ये एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, उसकी सिचुएशन, उसकी एग्जिस्टेंस मिजरेबल इतनी वो फील कर रही थी, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है, और ये जो हमारा हेयर है, हमारा फेस है, हमारे जो बॉडी की आउटलुक है, वो इतनी इम्पोर्टेंट है। मैरिज से पहले भी है, बाद में भी होती है, पर मैरिज से पहले कुछ ज्यादा ही होती है, और उसकी इस कगार पे वो सोच के मिजरेबल महसूस कर रही थी कि मरने के अलावा और कुछ नहीं है, मैं तो अपना जान ही ले लूं, अपनी जिंदगी ही खत्म कर लूं। सो दिस फीलिंग वाज कमिंग आउट ऑफ अ फीलिंग ऑफ मिजरेबल। मैं इतनी मिजरेबल हो गई हूं कि और कुछ नहीं हो रहा, कि मैं तो मर ही जाऊं, इसका कोई इलाज ही नहीं है। गूगल पे भी ढूंढा, डिस्पेयर इतनी हो चुकी थी, मिजरेबल फीलिंग इतनी उसके जहन पे हावी हो गई थी कि वो सुसाइड की तरफ सोच रही थी। थैंक यू सर। यू आर वेलकम, प्लीज। सर वन रिक्वेस्ट सर, प्लीज सेपिया के एक दो और कंफर्मेटरी बता दीजिए सर प्लीज। सीपिया में देखिए, अगर आप ऑब्जर्वेशनल के ऊपर जाएंगे तो एक तो सैडल अक्रॉस द नोज, ब्रिज ऑफ द नोज से शुरू के बटरफ्लाई जैसी फिजिकल स्टेट बनी होती है, ब्लेमिशेस और फ्रैकल्स फेस के ऊपर बने होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसमें सीपिया ही आएगी, वो तो केस टेकिंग से ही पता लगेगा। दूसरा है, सीपिया को एक्टिविटी जो है ना, वो बहुत रिजुविनेट करती है। सीपिया जितना लो फील करता है, जितना डी एनर्जाइज्ड फील करता है, अगर वो थोड़ा ब्रिस्क वॉक, ब्रिस्क एक्सरसाइज या ट्रेडमिल पे थोड़ा जाके एक्सरसाइज कर लेगा तो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा और उसकी एनर्जी लगता है जैसे वापस आ गई है। एक सीपिया का और होता है कि सीपिया फील्स एम्प्टी रिलेशनशिप्स में भी उसकी एम्प्टी है, बिकॉज वो डिटैच्ड है रिलेशनशिप्स के साथ, वो इनडिफरेंट है रिलेशनशिप के साथ, और वो उसकी जो एम्प्टीनेस एट मेंटल इमोशनल प्लेन है, वो उसके फिजिकल प्लेन पे भी आके कोरोबरेट होती है। आपने पढ़ा होगा और केसेस भी देखे होंगे कि सीपिया का जो पेशेंट है वो इतना खालीपन महसूस करता है अपने स्टोमक के अंदर कि 2-2.5 घंटे के बाद फिर उसको लगता है एज इफ आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग। खाने के बावजूद भी उसको फिर पैंग्स ऑफ हंगर इतने आते हैं। और सीपिया का सबसे बड़ा तो जो है वो इंडिफरेंस है रिलेशंस के साथ, लव्ड वन के साथ, उसका किसी के साथ कोई वास्ता नहीं है। वो टूटी, थकी, हारी, बर्नड आउट फील करती है। जिम्मेदारियों का बोझ इतना होता है, घर और पूरे फैमिली को चलाने के लिए वो अपना पूरा तनदेही से लगा देती है अपनी पूरी एनर्जी को, और इसीलिए वो एनर्जी में डिप्लीट हो जाती है फिर, और उसको रेंज बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक और है सीपिया का मेंटल इमोशनल लेवल पे, सीपिया को
कॉन्सोलेशन अच्छी लगती है, पर वो लिप सिंपथी पसंद नहीं करती। वो इंसान जो उसको भीतर से, अंदर से कंसोल करेंगे, हमदर्दी करेंगे, उनको पसंद करेगी। जो लिप सिंपथी करेंगे उनके वो नजदीक नहीं जाएगी। और सीपिया सार्कास्टिक बहुत है, वो ऐसी बात कई दफा कह देगी दूसरे को कि वो, जब हम कहते हैं ना कि उसने ऐसी बात मेरे को कही कि मेरे को वो चीरती चली गई। शी इज वेरी सार्कास्टिक। ये कुछ सीपिया की ट्रेट्स हैं, और भी इसके अलावा बहुत हैं। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। सर मैलिशियस एक बार एक्सप्लेन करेंगे? वंडरफुल। मैलिशियस जो है ना, वो भद्र, अभद्र व्यवहार, जिसमें अग्रेसिवनेस भी आ गई, जिसमें क्वारलसमनेस भी आ जाती है। वो बिहेवियर जो एक सिचुएशन में बिल्कुल वांटेड नहीं है, अच्छा नहीं है, उसको हम कह नहीं सकते किसी भी इंसान को कि ऐसा बिहेव करेगा। मार पिटाई करना और अब्यूसिव वर्ड्स बोलना, ये सारी पर्सनैलिटी जो ट्रेट्स हैं, उल्ट कर देना सब कुछ, वो मैलिशियस बिहेवियर में आता है। मार कुटाई भी आ गई, क्वारलसमनेस भी आ गया, दूसरों को अभद्र अब्यूसिव वर्ड्स यूज करने भी इसमें शामिल हो गए। प्रतिशोध की भावना, इस टाइप का। या भाई आप कैमरे के रेंज के बाहर हो गए, कैमरे पे आ जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप सबका। सो नाइस ऑफ यू। आपने मेरे को टॉलरेट किया फॉर अबाउट 1 आवर। नहीं सर, बहुत एंजॉय किया सर, बहुत लर्निंग हुई नए साल। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। आपसे सबसे बहुत सीखा। धन्यवाद आपका। सो नाइस, हैव ए वेरी वेरी गुड नाइट स्लीप। Thank you so much. धन्यवाद। Thank you so And much. happy new year again. Thank you so much. Thank you, sir.